छठी माता की जय। आइए सुनते हैं छठी माता की कथा। हलधर भगवान का ये जन्मदिन भी माना जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए हल छठ का व्रत किया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताएं रखती हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हों, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गोबर लाएं। तालाब से झरबेरी, ताश, पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें, पूजा करें। पूजा में सत अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी सब्जी, कजरी, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के हो रहा आदि जो भी हो वो चढ़ाएं। हर छठ के समीप कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो पाए तो कथा ज़रूर करें। छठ मैया के चित्र आदि दीवार पर ज़रूर चिपकाना चाहिए और लोटे में जल भरकर उसके ऊपर अनाज फिर एक दीपक रखना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गोरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो हमारा ये दूध ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे बड़ी पीड़ा हुई। झरबेरी की ओट में चली गई। वहां एक बच्चे को उसने जन्म दिया। बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल बिगड़ गए, भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत धैर्य से काम लिया। झरबेरी के कांटों से ही बच्चे से चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझते देर न लगी कि ये सब हमारे पापों का फल है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म नष्ट ना होता, छठ मैया का व्रत खंडित न होता। मैंने ही सारी महिलाओं के व्रत को खंडित किया है, इसलिए छठी मैया मुझसे नाराज हो गई। मेरे बच्चे की ये दशा ना होती और मुझे लौटकर फिर अब चलना चाहिए। सारे गांव की महिलाओं को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत, उसके फलस्वरूप दंड का बखान करने लगी कि हमें दंड मिलना चाहिए। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा के लिए उस पर रहम खाकर जब जाना कि बालक इसका मर गया है तो क्षमा किया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह झरबेरी के पास पहुंची तो देखा छठी मैया की कृपा से उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और प्रायश्चित किया, कभी ना झूठ बोलने का संकल्प लिया। एक कथा ऐसी भी आती है कि राजा एक थे जिनका नाम था प्रियव्रत, जो कि मनु के संतान थे और उन्हें संतान की इच्छा हुई तो एक संतान पुत्र रूप में मिला, लेकिन उन्होंने छठ के दिन पूजा नहीं की। जब बालक होता है 6 दिन का तो उसकी छठी मनाई जाती है। इससे छठी मैया नाराज हो गई। उनका बालक बीमार हुआ और वह बालक मर गया। स्मशान लेकर के जब उसे जमीन में गाड़ने के लिए राजा लेकर के गए, दोनों हाथों में लेकर अपने बालक को विलाप करने लगे और ऊपर की तरफ देखकर, हे विधाता, मैंने कौन सा पाप, कौन सा अपराध किया जिसके कारण मेरी यह गति हुई। मेरी संतान की मृत्यु हो गई। उसी समय देखा कि एक सुंदर दिव्य विमान पर अन्य सहचरियों के साथ माँ भगवती छठी मैया उस विमान से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। जब आई तो
राजा प्रियव्रत चरणों पर गिर पड़े। छठी मैया ने कहा, हे राजन, तुमने अभिमानवश तुम्हें क्या इतना भी ज्ञात नहीं है कि बालक की छठ की जाती है। मेरी कृपा से तुम्हें संतान मिली थी। और हे राजन, उठो, चिंता ना करो, जाओ और छठ की पूजा करो, मेरी पूजा करो, तुम्हें तुम्हारी संतान जीवित रूप में ही प्राप्त होगी। इस संतान को लेकर पूजा करो। और राजा बड़े प्रसन्न हुए, माँ छठ के चरणों में गिर पड़े और अपने घर लौटे। राजा रानी के साथ छठी माता की पूजा करी और उन्हें फिर से वह पुत्र पूजा के पश्चात जब प्रणाम किया तो जीवित ही उन्हें प्राप्त हुआ। उसकी आंखें खुल गईं और वह बालक किलकारियाँ भरने लगा। तो इस तरह से राजा को फिर से छठ माता की कृपा से जीवित पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने संतान के कल्याण के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए अवश्य ही पूजा करना चाहिए। इस दिन हलधर भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी का जन्म भी मनाया जाता है। इस दिन उनका जन्म भी हुआ था। उनका आयुध हल है, इसलिए इस दिन कोई जुती बोई हुई चीज़ नहीं खाया जाता है। वो और गाय का दूध भी नहीं लिया जाता, भैंस का दूध ही इस दिन ग्रहण किया जाता है। और इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। इस मंत्र का जप करें और श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की पूजा करें। माँ आपके संतान की रक्षा करें, आप सभी का कल्याण करें। जय माँ छठ।